नमस्कार। जरा सोचिए, एक शांति समझौते का ऐलान होता है और उसके कुछ ही घंटे बाद इतिहास के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक शुरू हो जाता है। आज हम लेबनान में हुए इसी चौंकाने वाले घटनाक्रम की परतें खोलेंगे। 254 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जान लेबनान पर हुए एक बहुत बड़े हवाई हमले में चली गई। और ये हमला हुआ कब? शांति के वादे के ठीक बाद। और तबाही का मंजर यहीं नहीं रुकता। 1165 इतने लोग घायल हुए हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये अल जजीरा और एबीसी न्यूज़ जैसे बड़े सोर्सेस से आ रहे हैं, जो इस बर्बादी की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। तो यहीं वो परेशान करने वाला सवाल उठता है जो सबके जहन में है, आखिर शांति के बीच जंग कैसे छिड़ सकती है? एक घोषित युद्ध विराम एक इतने बड़े जानलेवा हमले में कैसे बदल गया? तो चलिए जरा घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं, क्योंकि सारा रहस्य इसी में छुपा है। देखिए, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता होता है और फिर महज कुछ घंटों के अंदर लेबनान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दे दिया जाता है। ये कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसे हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। इस तरह की कार्रवाई तो युद्ध विराम की पूरी सोच के ही खिलाफ जाती है। अब आते हैं कहानी के ईरानी पक्ष पर। उनके लिए ये कोई गलतफहमी नहीं थी, ये साफ साफ एक धोखा था। समझौते की शर्तों को उनके हिसाब से सरेआम तोड़ा गया था। इस समझौते के बिल्कुल केंद्र में एक बेहद अहम शर्त थी कि लेबनान पर हमले बंद होंगे। ईरान के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उनकी 10 मांगों में से एक मुख्य मांग थी। एक ऐसी शर्त जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। और ये सिर्फ ईरान का दावा नहीं था। इस समझौते को मुमकिन बनाने वाले यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर इसकी पुष्टि की थी कि युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होता है। तो फिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया? अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है और हम एक बिल्कुल अलग हकीकत से मिलाती है। देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरे संकट की जड़ को साफ साफ दिखाती है। हमारे पास एक ही एग्रीमेंट है, एक ही युद्ध विराम समझौता, लेकिन उसको समझने वाले दो हैं, और मतलब बिल्कुल अलग अलग। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इजराइल का तर्क एकदम सीधा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका निशाना लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह था, जिस पर उन्होंने आम नागरिकों के बीच छिपकर काम करने और उन्हें इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो हम घूम फिरकर इस पहेली के केंद्र में वापस आ गए हैं। क्या ये एक मामूली गलतफहमी थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? उस समझौते में आखिर लिखा क्या था? अमेरिकी नजरिए से देखें तो ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उनका तर्क ये है कि ईरानी ये मानकर चले गए कि लेबनान भी सौदे का हिस्सा था, जबकि असल में ऐसा था ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतने अहम मुद्दे पर इतनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है? और यहीं पर मध्यस्थ यानी बिचौलिए की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। पाकिस्तान, जिसने ये सौदा करवाया, वो सार्वजनिक रूप से ईरान के पक्ष में खड़ा था और इस बात की पुष्टि कर रहा था कि हाँ, लेबनान को शामिल किया गया था। ये विरोधाभास सीधा सवाल खड़ा करता है, आखिर सच कौन बोल रहा है? शब्दों और मतलब की ये लड़ाई अब एक खतरनाक कूटनीतिक गतिरोध में बदल चुकी है, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। ईरान ने अब एक साफ लकीर खींच दी है। उनके विदेश मंत्री ने अमेरिका को एक सख्त अल्टीमेटम दिया है, या तो युद्ध विराम चुने या युद्ध, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो गेंद अब अमेरिका के पाले में है और पूरी दुनिया अपनी सांसें रोके देख रही है। क्या ये एक विनाशकारी गलतफहमी थी या एक सोची समझी चाल? और सबसे अहम सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? इस नाजुक शांति का भविष्य